हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी शहर के कुछ ऐसे इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में आपको जानकारी देना चाह रही हूँ जिनके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अरविंद गिरी। अरविंद गिरी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की है। इसके बाद चलकर उन्होंने गोला क्षेत्र से पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। मैं बात कर रही हूँ साल 1996 में, जब सपा के टिकट पर पहली बार इन्होंने चुनाव जीता था, तब पहली बार में इनको हार मिली थी। साल 2000 में वह दोबारा पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष बने। अरविंद गिरी भारत के उत्तर प्रदेश की 15वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। साल 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हैदराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा की ओर से चुनाव में भाग लिए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं। नंबर 2, बाल गोविंद वर्मा। बाल गोविंद वर्मा का जन्म 10 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। आपको बताना चाहूंगी मैं 1966 तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे थे बाल गोविंद वर्मा। सादगी इतनी कि सांसद होने तक के बाद भी हर कोई नागरिक उनसे मिलकर अपनी समस्या बताता था तो वह पूरे मनोयोग से उनकी समस्या का समाधान करते थे। वो अपने समय के एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे जिनको हर कोई जानता था, न कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में भी लोग उन्हें जानते थे। आइए उनसे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके बाद उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी श्रम और पुनर्वास तथा दूरसंचार उप मंत्री बना दिए थे। साल 1962 से 1980 तक सांसद रहे। इससे पहले 1955 से 1971 तक समाज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। मिलनसार स्वभाव, सच्ची लगन और मृदुभाषी होने के कारण बाल गोविंद वर्मा आज भी याद किए जाते हैं। नगर पालिका परिषद के चौथे अध्यक्ष रहे थे बाल गोविंद वर्मा। अपनी शादी के लिए जाने जाते थे। नंबर 3, उषा वर्मा। उषा वर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे साल 1998, 2004, 2009 में समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश के हरदोई से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वे साल 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई और साल 2003 में मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। नंबर 4, रवि प्रकाश वर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया था उस टाइम जब रवि प्रकाश अपना करियर शुरू कर रहे थे। वर्मा खीरी सीट से 3 बार लोकसभा व 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। अब वह कांग्रेस में कुछ समय पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इसकी पुष्टि की थी जब ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिली थी। इसी उम्मीद से इनको उतारा गया था मैदान में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा को एक बड़ा झटका दिया था उस टाइम जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने सपा से इस्तीफा दिया था। जब ये कांग्रेस में शामिल हुए तब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस विषय की पुष्टि कर उस विषय में इन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगी वर्मा का परिवार खीरी लोकसभा क्षेत्र का 10 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। नंबर 5, अजय मिश्रा। अजय मिश्रा का जन्म 25 सितंबर 1960 को लखीमपुर खीरी के निघासन में बनबीरपुर में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और व्यवसाय कृषिविद उद्योगपति हैं। पिता का नाम अंबिका प्रसाद मिश्रा और माता का नाम प्रेम दुलारी मिश्रा है। उनकी पत्नी का नाम पुष्पा मिश्रा है। उनके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। उन्होंने अपना पहला सियासी सफर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू किया। मौजूदा समय में मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दोबारा लखीमपुर खीरी सीट से अजय मिश्रा टेनी ने बहुत सारे वोट पाकर मतों के अंतर से जीत दर्ज की और गठबंधन में सपा प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को मात दी थी। अजय मिश्रा टेनी एक भारतीय राजनेता हैं। वह 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नंबर 6, रेखा अरुण वर्मा। रेखा अरुण वर्मा को लोग रेखा वर्मा के नाम से जानते हैं। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में धौरहरा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश की राजनेता और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कई सारे इन्होंने
कारनामे किए हैं। उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में धौरहरा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। रेखा वर्मा का जन्म 20 मई 1973 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा 12 तक की पढ़ाई कानपुर से की है। वे एक बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके पिता का नाम श्री देवनारायण कटियार और माता का नाम श्रीमती उर्मिला कटियार है। रेखा वर्मा का विवाह स्वर्गीय श्री अरुण कुमार वर्मा से हुआ था, जिसके बाद से लोग उन्हें रेखा अरुण वर्मा के नाम से जानते हैं। नंबर 7, लोकेंद्र प्रताप सिंह। लोकेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकेंद्र प्रताप एक भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2000 में की थी। लोकेंद्र प्रताप सिंह जाने माने राजनेता हैं, जिन्होंने कई सारी पार्टी के साथ अपना चुनाव लड़े हैं और उन्हें जीत हासिल हुई। उनका राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा है। नंबर 8, शशांक कुमार वर्मा। आखिरकार भाजपा ने निघासन उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जब तय किया था, तो इस सीट पर उन्होंने विधायक पटेल राजकुमार वर्मा के बेटे शशांक वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित करके कई दावेदार को शांत किया था। बात मैं कर रही हूँ साल 2017 में, जब विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा सरकार से मंत्री और समय मुख्यमंत्री पद तक दावेदार रहे पार्टी के कद्दावर नेता पटेल राम कुमार जीते थे। इसके बाद शशांक कुमार वर्मा राजनीतिक कैरियर में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसके बाद बीमारी की वजह से 30 सितंबर 2018 को अचानक उनका निधन हो जाने से यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट के लिए उपचुनाव की बुगाहट शुरू हुई थी, तो भाजपा के तमाम दावेदार के नाम सामने आने लगे। उनमें सबसे ज्यादा पैरवी व संपर्क झंडी के राजा रामकुमार वर्मा की ही तरह जनसंघ के समय से पार्टी के नेता रहे राजा राम ब्रजराज सिंह के बेटे कुंवर राज सिंह राजेश्वर ने किया था। 6 अप्रैल को पार्टी महासचिव जेपी नड्डा ने शशांक वर्मा को उम्मीदवार घोषित करने के लिए साथ ही कई बाकी दावेदारों को दौड़ पर विराम लगा दिया था। तब से लेके ये चर्चा में रहे थे। नंबर 9, मंजू अतुल त्यागी। मंजू त्यागी भाजपा राजनीतिज्ञ और भारत के उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की अपनी करीबी प्रतियोगी मीरा बानो को 54,939 वोटों से हराकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचमान सदस्य बने। वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंजू त्यागी की कुल घोषित संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए है, जिसमें से मंजू त्यागी काफी अच्छे राजनेता हैं। नंबर 10, विनोद शंकर अवस्थी। 90 के दशक में धरोहर कस्बा का एक नया चेहरा राजनीति में आया था। मौका था तराई किसान यूनियन के बैनर तले तटबंध की मांग का। नदियों की कटान और शारदा पोषक नहर से हो रहे सीपेज से किसानों में तबाही मची थी। उस टाइम विनोद शंकर अवस्थी इसके विरोध किए थे, तब से लेके वो चर्चा में रहे थे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी तो विनोद शंकर अवस्थी ऐसे समय में इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। उनके नेतृत्व में कई पदयात्रा धरना प्रदर्शन किए गए थे। लखीमपुर के धर्म सभा इंटर कॉलेज में शिक्षक विनोद वर्मा साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीते थे। भाजपा में विधानसभा के लिए विनोद की दावेदारी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। साल 2002 में विनोद निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ गए, तब उन्हें 8,450 वोट मिले थे। साल 2012 में भाजपा के विनोद को टिकट दिया गया। वह 12,350 वोट पाकर हार गए थे, लेकिन जमीन से वैसे उनका नाम ही विनोद धरोहर पड़ गया था। आज उन्हें हर कोई जानता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।